हाय एवरीवन, अगर आप आने वाले दिनों में पटाया थाईलैंड का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी काफी हेल्प करने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको पटाया सिटी में कुछ बजट होटल्स बताने वाला हूँ जहाँ मैं अपने ट्रिप में खुद स्टे किया था और ये आपके बजट में भी है। इसमें मैं आपको 2 होटल बताने वाला हूँ और इन दोनों की कॉस्ट अंडर 2000 रुपीज है। हो सकता है आपको 1500 में मिल जाए, हो सकता है आपको 1800-2000 के आसपास में मिल जाए और ये कॉस्ट फॉर 2 पर्सन है। तो अगर आप 2 लोग भी हैं तो ये भी आपका डिवाइड होके 800 से 1000 रुपए पर पर्सन कॉस्ट आएगी। और ये दोनों होटल जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये वॉकिंग स्ट्रीट पटाया बीच के बिल्कुल पास है और ये दोनों होटल गेस्ट फ्रेंडली है। तो ये वीडियो आपको काफी हेल्प करने वाली है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना और ऐसी ही ट्रेवल अपडेट एंड ट्रेवल इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो अभी मैं सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ होटल जिंग। ये इसका पूरा रिसेप्शन एरिया है, ये वेटिंग एरिया है। जब आप आएंगे तो यहाँ पे आप वेट कर सकते हैं और इधर सामने आपको रिसेप्शन एरिया है। चेक इन और चेकआउट के लिए आपको यहीं पर आना पड़ेगा। तो ये पूरा रिसेप्शन एरिया है होटल जिंग का। उसके अलावा मैं इसके चेक इन चेकआउट की टाइम की बात करूँ तो इसका चेक इन टाइम है दोपहर के 2 बजे और चेकआउट टाइम है 12 बजे का। और सामने ही आपको यहाँ बार मिल जाएगा, लाइव बार है। आपको ड्रिंक करना है, कुछ करना है तो आप ये भी कर सकते हैं। उसके जस्ट बाजू में ये लगेज सेक्शन है। अगर आपका चेक इन में टाइम लग रहा है, आप पहले पहुँच गए हैं तो आप अपना लगेज यहाँ ड्रॉप कर सकते हैं या फिर आप चेकआउट कर दिए हैं तो भी अपना लगेज ड्रॉप करके आसपास घूमने जा सकते हैं। तो ये पूरा रिसेप्शन एरिया है। अभी मैं आपको एक बार इनका डाइनिंग एरिया, ब्रेकफास्ट एरिया और स्विमिंग पूल दिखा दे रहा हूँ। इस होटल में 2 स्विमिंग पूल है, एक रूफटॉप में है और एक यहाँ ग्राउंड फ्लोर में है। तो ये पूरा अपन आ गए अभी ब्रेकफास्ट एरिया। अगर आप अपनी बुकिंग में ब्रेकफास्ट ऐड करते हैं तो ब्रेकफास्ट एरिया ये है। इसके अलावा बता दूं यहाँ पे आपको इंडियन ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, तो इस बात का आप ध्यान रखना क्योंकि मैंने ऐड किया था लेकिन यहाँ पे इंडियन ब्रेकफास्ट नहीं है। और इसके जस्ट बाजू में आपको ये पूरा पूल एरिया मिलेगा। मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ पूरा पूल एरिया। काफ़ी बड़ा सा स्विमिंग पूल है। तो ये पूरा पूल एरिया आप देख सकते हैं। ये है इस होटल का पूल एरिया जो ग्राउंड फ्लोर पे है और एक रूफ टॉप पे भी है। अभी अपन चलते हैं, मैं आपको एक बार रूम टूर कराता हूँ। मैं आपको 2 टाइप के रूम दिखाऊंगा, इसके बाद मैं आपको एक होटल और दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको पहला रूम दिखा रहा हूँ। ये आप एंटर होते हैं रूम के अंदर और कुछ इस तरह का रूम होता है। यहाँ पे आपको साइड में ही लेट बाथ मिल जाता है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा। उसके जस्ट आगे आप आएंगे तो ये बहुत ही शानदार सा एक रूम मिलता है आपको और ये मिरर लगा है, अलमेरा है। अगर आपको लगेज रखना है तो उसके लिए ये अलमेरा है और इसी में मिरर भी मिलेगा। उसके साथ आपको यहाँ पे अंदर एक लॉकर मिलता है। अगर आपको कुछ वैल्यूएबल आइटम रखने हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक लॉकर भी मिलता है। और उसके जस्ट आप आगे आएंगे तो ये आपको टीवी मिलेगा एंटरटेनमेंट के लिए। उसके अलावा आपको केटल मिलता है चाय कॉफ़ी बनाने के लिए। एक और छोटा सा मिरर लगा हुआ है, टेबल चेयर लगा है। अगर आपको कुछ वर्क करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और ये है बालकनी, यहाँ से आपको पूरा सिटी व्यू मिलेगा। जो मेन रोड है वो पूरा वहाँ का व्यू मिलेगा। तो ये कुछ इस तरह का रूम है, काफ़ी शानदार रूम है, क्लीन, नीट एंड क्लीन है। इसमें एसी है, सब कुछ लगा हुआ है इस रूम में। और ये आपको अंडर 2000 में आराम से मिल जाएगा। 1500, 1600, 1700 के आसपास में इजीली मिल जाएगा। ऑनलाइन आप इसको बुक कर सकते हो। इसमें आपको टेबल, चेयर और लैंप मिलता है। अगर आपको कुछ वर्क करना है तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा रूम है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको ये फ्रिज मिल जाएगा एक छोटा सा। अगर आपको बियर या कुछ भी रखना है, बेवरेज रखने हैं तो आपको ये एक छोटा सा फ्रिज मिलता है। अब मैं आपको एक बार वॉशरूम दिखा दे रहा हूँ उस रूम का। ये मेरे ट्रिप का मुझे बेस्ट होटल लगा था, इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। ये है वॉशरूम इनका, नीट एंड क्लीन है, ये आप देख सकते हैं। तो ये पूरा शावर एरिया है और ये लेट बाथ एरिया है। चलिए मैं आपको अब दूसरा रूम भी एक बार दिखा दे रहा हूँ। तो अभी अपन आ गए हैं दूसरे रूम की तरफ। ये जैसे आप एंटर होंगे इसमें भी आपको साइड में ही लेट बाथ एरिया मिलेगा और आगे आप आएंगे तो ये आपको ये अलमेरा मिलेगी। जैसे लास्ट रूम में मैंने आपको दिखाया था, मिरर है, अलमेरा है और इस पर ही आपको एक लॉकर मिलता है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं कुछ भी पासपोर्ट या कैश रखने में। तो ये है आपका अलमेरा एंड लॉकर। उसके अलावा ये ट्विन बेड है, अलग अलग सेपरेट बेड हैं। तो आप चाहें तो आप ये रिक्वेस्ट डाल सकते हैं तो आपको सेपरेट मिल जाएगा। तो इसमें आपको एसी, सब कुछ चीज़ें मिल जाती है इसमें भी। और यहाँ पर आपको टीवी, केटल, टेबल चेयर, फ्रिज, सब कुछ मिलता है जो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है। आपको फ्रिज मिल जाएगा, टेबल चेयर मिल जाएगी। तो अगर आपको कुछ बैठ के वर्क करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सिमिलर ही रूम है। इसमें भी आपको विंडो से पूल व्यू मिलेगा, जो आपको मैंने अभी शुरू में दिखाया था पूल ग्राउंड फ्लोर में, वो पूल का व्यू आपको यहाँ से दिखता है। तो ये कुछ इस तरह का ये वाला रूम है।
तो ये काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। अगर आप एक बजट में प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। इस होटल से वॉकिंग स्ट्रीट का जो डिस्टेंस है लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। ये है इसका वॉशरूम, या वॉशरूम देख सकते हैं, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। इसमें बाथ एरिया सेपरेट है, तो ये कुछ इस तरह का आपको लेट बाथ मिलता है। और इस पटाया बीच की जो दूरी है लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास है, तो ये काफ़ी क्लोज है। यहाँ से आपको बाहर बसेस भी मिल जाती है मेन रोड से, तो उसकी कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो ये है पहला होटल जो मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ सेकेंड होटल में। तो अभी अपन आ गए दूसरे होटल पे। ये है होटल बेला एक्सप्रेस, ग्रैंड बेला भी यहीं पे है। और इस होटल से पटाया बीच की जो दूरी है सिर्फ 500-600 मीटर दूर है। यहाँ से आप वॉक करके भी जा सकते हैं। तो अभी अपन चल रहे हैं, मैं आपको पूरा होटल का टूर कराता हूँ। तो ये है पूरा बेला एक्सप्रेस का वेटिंग एरिया, रिसेप्शन एरिया, वेटिंग एरिया। आप चेक इन चेकआउट के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। चेक इन आपका पीछे वाले साइड पे होता है, जो दूसरा इनका रिसेप्शन एरिया है ग्रैंड बेला का। बाकी यहाँ पे आपका वेटिंग एरिया, आप अपना लगेज यहाँ रख सकते हैं। आपका चेक इन चेकआउट में टाइम है तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं। और यहीं पे अगर आपने ब्रेकफास्ट ऐड किया है तो ये है पूरा बेला एक्सप्रेस का डाइनिंग एरिया। तो अगर आप चाहें तो अपने बुकिंग के साथ, रूम के साथ ब्रेकफास्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंडियन ब्रेकफास्ट मिल जाता है काफ़ी इजीली। तो ये पूरा ब्रेकफास्ट एरिया है। और जस्ट आप आगे आएंगे तो यहाँ पे आपको लिफ्ट लगी है, लिफ्ट मिल जाएगी आपको, तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, लिफ्ट लगी हुई है यहाँ पे। और मैं आपको अभी बैक साइड पे लेके चल रहा हूँ, मैं आपको पूरा स्विमिंग पूल दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको रूम भी दिखाऊंगा। तो ये भी प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आपको काफ़ी इंडियंस दिखेंगे स्टे करने के लिए। जिंग में आपको इंडियंस कम दिखेंगे, लेकिन इसमें आपको काफ़ी इंडियंस मिलेंगे। तो ये आप आएंगे बैक साइड पे तो यहाँ पे आपको बार सेक्शन भी है, अगर आपको ड्रिंक लेनी है तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। और बाकी ये पूरा पूल एरिया है यहाँ पे। और इसके अलावा आपको यहाँ पे जिम भी मिल जाएगा, जिम सेक्शन भी है, ये जस्ट पूल के सामने ही है आपको। तो आपको यहाँ पे पूरा जिम, बार सब कुछ मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं पूरा पूल एरिया है, काफ़ी बड़ा सा स्विमिंग पूल है यहाँ पे। ये है पूरा जिम एरिया, ये सामने देख सकते हैं, बिल्कुल जस्ट सामने है स्विमिंग पूल के। और ये एक और रिसेप्शन एरिया है, जब आपको चेक इन चेकआउट होगा जो आपका बेला एक्सप्रेस का, वो आपका यहीं पे होगा। और यहाँ पे भी ये ग्रैंड बेला और बेला एक्सप्रेस दोनों एक ही होटल है, बट आप जब बुक करने जाओगे तो आपको दोनों सेपरेट अलग अलग दिखेंगे। रूम कैटेगरी से थोड़ा बहुत फर्क तो होगा उन दोनों में, तो वो भी आप देख सकते हैं। ये उनका रिसेप्शन एरिया है, आपको चेक इन के लिए यहीं पे आना पड़ेगा। और दोनों ही होटल में डिपॉजिट मनी लगेगी। जब आप चेक इन के लिए आएंगे आपको 500 थाई बाट पे करना पड़ेगा, और चेकआउट के टाइम पे आपको ये रिटर्न हो जाता है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको चेक इन के टाइम पे 500 थाई बाट देना पड़ेगा। तो ये पूरा रिसेप्शन एरिया है, यहीं पे आपको आना है। अब चल के मैं आपको एक बार इनका रूम टूर कराता हूँ। जो मुझे रूम मिला था मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप रूम के अंदर एंटर होंगे तो आपको कुछ इस तरह का एक डबल बेड वाला रूम मिलेगा, ट्विन बेड है। और यहाँ पे आप अपना लगेज रख सकते हैं, लॉकर यहाँ पे सामने ही रखा हुआ है, तो यहाँ पे अपना लगेज रख सकते हैं। उसके अलावा आपको ये फ्रिज मिलता है, आपको बेवरेज रखने हैं, पानी बोतल आपको मिलेगी साथ में, बियर रखनी है, कुछ भी रखना है तो उसके लिए आपको मिलता है साथ में। उसके अलावा आपको यहाँ पे एक टीवी मिलता है, और इसके अलावा आपको टेबल, चेयर सब कुछ लगा हुआ है, मिरर है, और इसके अलावा एसी है, सब कुछ है इस रूम में भी। बट अगर कंपेयर करें तो वो रूम बेटर थे। तो जो भी आपको डील बेस्ट मिले वो आप देख सकते हैं। यहाँ से पटाया बीच क्लोज ज़्यादा है, इसीलिए मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ। तो आपको इसमें ट्विन बेड मिलते हैं, और इसमें आपको कोई भी विंडो का कोई व्यू नहीं मिल रहा है, तो इस तरह का कुछ रूम मिलता है आपको। एक बार मैं आपको इनका वॉशरूम दिखा दे रहा हूँ। ये है इनका कुछ इस तरह का वॉशरूम। और इस होटल से आपको वॉकिंग स्ट्रीट 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है, और पटाया बीच बिल्कुल 500-600 मीटर है, तो वॉक करके भी आप जा सकते हैं। लेकिन कहीं भी जाने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ 10 भाट वाली बसें जो चलती हैं वो आपको यहाँ से भी मिल जाएगी, जिंग होटल से भी मिल जाएगी। तो ये दोनों होटल काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, आप देख सकते हैं आपके बजट में क्या है। सो आई होप ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प किया होगा। तो ऐसे ही ट्रैवल अपडेट एंड ट्रैवल इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।